सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड नंबर 5, जिसमें हम लोग अपना कवर कर रहे हैं अपना बोर्ड्स का सिलेबस, क्लास 12 के बोर्ड्स का सिलेबस। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। वो क्या है? मेरा पूरा फिज़िक्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया। येस, यू आर लिसनिंग राइट। मेरा फिज़िक्स का सिलेबस पूरा हो चुका है। मैंने एक भी चैप्टर स्किप नहीं करा है। मैंने बाकायदा नोट्स बनाए हैं, डेरिवेशंस लिखी हैं। दिखाती हूँ कि जो जितने भी चैप्टर्स देख रहे हो ना तुम, ये सब हो चुके हैं। सबके मेरे पास प्रॉपर नोट्स हैं। मैंने प्रॉपरली इन सबको पढ़ रखा है, पढ़ लिया है, अभी पढ़ लिया है। बट अभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस रह गई है और डेरिवेशन प्रैक्टिस रह गई है। तो अगर मैं अभी बताऊँ तो कुछ हाल ऐसा है, अभी ये वाला चैप्टर आज ही मतलब कल ख़त्म हो गया, तो मैंने यहाँ टिक नहीं करा। बाकी मैंने सब टिक कर चुकी हूँ, सब मेरा हो चुका है। तो अभी तो मुझे खैर बहुत ही खुशी है इस चीज़ की कि मेरा चलो एटलीस्ट मेरा सिलेबस हो गया। क्योंकि मुझे इसका बहुत डर था। मुझे ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मतलब मेरे पास कुछ ही चैप्टर, 2-3 चैप्टर बच जाएँ। और मैं ये चाहती नहीं थी फिज़िक्स में मेरे साथ ऐसा हो, क्योंकि हम फिज़िक्स का पेपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मुझे एक बारी को केमिस्ट्री की टेंशन नहीं है, मुझे बायो की टेंशन नहीं है, बट मुझे फिज़िक्स की बहुत टेंशन है। एंड आई नो, मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना किस किस को अपने फिज़िक्स से डर लग रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने सोचा था कि मैं देखो, मेरे पास मैंने ये जो चैट में सोचा था, जो मैंने अपना कैलेंडर बनाया था स्पेशली, कि मैं 8 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में अपना पूरा सिलेबस करूँगी। बट अगर अब मेरा सिलेबस जल्दी हो गया तो मेरे लिए तो बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि मेरे पास अभी बची हैं टोटल मतलब आज का कैलकुलेट करके और ये 6 डेज़, जिसमें मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने 6 डे पहले ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। और इस सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में मैंने बहुत बहुत बार केमिस्ट्री को डिच करा है, मैंने बहुत बार फिज़िक्स को डिच बायोलॉजी को डिच करा है, क्योंकि सिर्फ अपना सिलेबस निपटाने के चक्कर में। क्योंकि देखो, बायोलॉजी के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। कितना टाइम है बायोलॉजी के लिए? तो हमारे पास अलग से प्रिपरेशन लीव वगैरह हैं, बट हमारे पास ये काम फिज़िक्स में नहीं है ना यार। फिज़िक्स में कितनी भी प्रैक्टिस कर लो कम ही है। तो इस वजह से यस, अभी देखो हमारे पास बायोलॉजी के लिए इंग्लिश के पेपर के बाद 27 को है। कितना टाइम है? मतलब मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मैं तभी प्रिपेयर करूँ, मैं अभी से करूँगी। बट अगर मेरा 1-2 चैप्टर रह जाएगा तो मैं वो कर सकती हूँ अफोर्ड। और ये एक्चुअली मैं तुम लोग को बताना चाहती हूँ, किसी ने मुझे शॉर्ट्स में जो अपलोड करती हूँ उसमें पूछा था कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे ये प्रदीप फंडामेंटल की फिजिक्स वॉल्यूम 2 है, क्योंकि आज मैं रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन लगा रही हूँ, तो मैं इस बुक से कर रही हूँ। जब मैं ये बुक लेने गई थी तो शॉप पे ये 2024 वाली थी, 2025 वाली नहीं थी। तो तब तो मैं ले आई थी कि हाँ ठीक है, इसी से प्रैक्टिस कर लूँगी। बट अगर तुम लोग को न्यू मिल जाए तो तुम लोग न्यू कर लेना। अदरवाइज़ मैं तो यही 2024 से ही पढ़ रही हूँ अभी। और मैंने इस वजह से कोई एनसीईआरटी की कॉप बुक भी नहीं ली, सच बताएं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से ज़्यादा बेहतर है मुझे जो लगता है, मैंने जितनी पढ़ी है उस हिसाब से। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और पीवाईक्यूज़ हैं। ये कोई भी स्पॉन्सर नहीं है मेरे पास, अभी तक लिटरली एक भी स्पॉन्सर नहीं, मतलब कोई ऐसा आया नहीं है कि स्पॉन्सर करने के लिए। जो आए हैं वो सब ऐसे फ्रॉड थे, तो इसलिए मैंने नहीं किया है। बाकी मैं सच बता रही हूँ, मैं ये बुक अभी तो ये मैंने इसकी 1 वाला जो, वो तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ ली, वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 2 आज से मैं शुरू कर रही हूँ, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करूँगी। तो अभी मेरे पास जैसे कि मेरे पास देखो, आज मैंने ना थोड़ा सोचा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ही करूँ। रे ऑप्टिक्स आज मैं शुरू करूँ। रे ऑप्टिक्स का मैं थोड़ा बहुत, जैसे अभी मैं 4-5 डेज़ मतलब अभी मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ, अब मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया शुरू के चैप्टर्स का है। आई मीन टू से कि मुझे मतलब इन सब का डेरिवेशंस वगैरह मैंने कर रखी हैं, प्रैक्टिस कर रखी हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की, इलेक्ट्रोस्टैटिक की, करंट इलेक्ट्रिसिटी की, मूविंग चार्जेस की, मैग्नेटिज्म की, ये सब तो मैंने डेरिवेशंस कर रखी हैं। ठीक है, बट अभी मुझे अच्छे से, और ये ऑप्टिक्स तुम लोग को मालूम है कितना ज़्यादा वेटेज रखता है, तो मैं, और इसके डेरिवेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंस फार्मूला वगैरह बहुत कुछ। तो मैं अभी ये पढ़ रही हूँ। ठीक है, आज से मैं ये शुरू कर रही हूँ। 4-5 डेज़ तक मैं इसको अच्छे से रख के, मतलब एक दिन में मैं अगर अभी इसे, मैंने ये जो सोचा कि मैं एक डे में 50 न्यूमेरिकल्स तक प्रैक्टिस करूँ। आई होप सो, और इससे ज़्यादा ही करूँ, ये इससे कम, ये मिनिमम है। ठीक है, तो अगर मैं ये 5-6 डेज़ भी करती हूँ तो मुझे लगता है मैं थोड़ा अच्छा प्रिपेयर कर पाऊँगी इस चैप्टर के लिए और इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर को मैं 4-3 डेज़ में अच्छे से, मतलब डेरिवेशन वगैरह इतना कि हाँ भाई मुझे फिर दोबारा रिविजन की ज़रूरत ना पड़े, इतने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मैं शुरू करूँगी ये, इसमें भी शुरुआत करूँगी सेमीकंडक्टर से, फिर डुअल नेचर, फिर एटम्स, फिर न्यूक्लियाई। इस तरीके से मेरी ये पूरा इतना सेक्शन वॉल्यूम 2 ख़त्म। वॉल्यूम 2 ख़त्म मतलब मुझे टेंशन नहीं रहेगी अपना पेपर की, ज़्यादा तो नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत तो फिर भी रहेगी, बट ज़्यादा नहीं रहेगी। हाँ, उसके बाद है इलेक्ट्रिक एंड चार्जेस के दोबारा से, फिर शुरू से इस तरीके से हम पढ़ना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद में लगाऊंगी सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर में
जनवरी फर्स्ट वीक से लगाना शुरू कर दूँगी नियर। अभी तो मेरे पास जितना टाइम मैं प्रैक्टिस को देना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैं सिंपल सैम्पल पेपर लगाऊंगी और थोड़ा बहुत पीवाईक्यूज़ करते जानी। ऊपर से लिसन गाइस, अभी ना आप लोगों को पता नहीं, मालूम है ही नहीं मालूम, बट मैं बताना चाहती हूँ। सीबीएसई ने अभी 2-4 दिन पहले अपने उस पर एक वीडियो एक पीडीएफ टाइप की चीज़ अपलोड करी है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे सेशन रीजनिंग के क्वेश्चंस, फिजिक्स के और बहुत सारे मतलब एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस अपलोड करे हैं, जो कि एक तरीके से सीबीएसई हमें खुद इस तरीके का आइडिया दे रही है कि तुम लोग की, हम लोग की जो प्रिपरेशन है, हमें इस तरीके से क्वेश्चंस ऐसे ऐसे करने हैं। वो एक तरीके सैम्पल पेपर नहीं है, तुम लोग मैं समझ में सैम्पल पेपर बता रही हूँ। सैम्पल पेपर के अलावा भी अलग से उन्होंने चैप्टर वाइज पीडीएफ अपलोड करी, जिसके उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करे हैं, मतलब एमसीक्यूज टाइप में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और सेशन रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ गाइज वो लगा लेना तुम लोग भी, क्योंकि मैं तो वो करने वाली हूँ डेफिनेटली, क्योंकि एटलीस्ट हमें मतलब सीबीएसई जब हमें खुद से दे रही है ये करने को, कि तुम लोग मतलब हमें पास एक आइडिया हो जाएगा ना उस तरीके से कि हाँ ठीक है, हमें ये क्वेश्चंस करने हैं या इस तरीके से बना रहे हैं। वो किस मतलब सोचो तुम वो क्वेश्चंस लगा के देखना, अगर तुम्हारा चैप्टर खत्म हो चुका है कोई सा भी, तुम्हें अगर वो क्वेश्चंस लग रहे हैं तो तुम लोग समझ लेना, तुम मतलब 80-90% आई गेस उस सीबीएसई से मतलब तुम कम्पीट कर पाओगे, पेपर अच्छा कर पाओगे। क्योंकि ये चीज़ मेरे टीचरों ने मुझे बोली है कि वो क्वेश्चन ज़रूर लगाना है। वो ऐसा मत समझना उसी में से पेपर आएगा, बट वो इसलिए कि तुम लोग को खुद में हो जाए कि हाँ हमारी किस तरीके की प्रिपरेशन है। वो एक तरीके से सीबीएसई लेवल सेट कर रहा है उन क्वेश्चन से। सैम्पल पेपर की बात नहीं कर रही हूँ यार मैं, तुम लोग ऐसे ही सर्च करके देख लेना, या फिर मुझे कमेंट करना, मैं तुम लोग को वीडियो का लिंक दे दूँगी, उनकी उस डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मैंने देखा था वहीं से और फिर मैंने अपने टीचर को दिखाया था वो, तो उन्होंने तब बाद में बताया था कि तुम लोग प्लीज़ ये क्वेश्चन लगाना, और अगर ना समझ में आए तो हमसे पूछना, मतलब मेरे टीचर ने कहा था, क्योंकि फिर वो बताएंगे कैसे क्या है। बाकी वो क्वेश्चंस लगाने ही लगाने, एटलीस्ट हमें पता तो चलेगा मतलब किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ये थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने करो उतने कम है, कहीं और से करोगे क्वेश्चन उससे अच्छा उसी में से क्वेश्चन कर लो। कुछ 30 या 25 एमसीक्यूज़ वगैरह तुम लोग प्लीज़ ट्राई करना, ठीक है। मैं तो करने वाली हूँ, मैं बस मुझे पता था तो मैं तुम लोग को बता दिया। ओके अब मैं बता दूँ ना बायो का क्या हुआ है। बायो का कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। इससे मतलब मैं अभी भी मैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पे पढ़ी हुई हूँ। मैंने मॉलिक्यूलर अभी भी थोड़ा बहुत स्टार्ट भी नहीं करा, सॉरी इवोल्यूशन भी नहीं करा। ह्यूमन हेल्थ हो चुका है, माइक्रोब्स हो चुका है, ये हो चुका है, मतलब जो मैंने ये दिसंबर से पहले जितना पढ़ा था तब का है, ठीक है ये। और ये रह गया, मतलब अभी मेजर ये चाह रहे हैं। ये तो मैं सोच रही हूँ वो जो टाइम मिलता है ना प्रिपरेशन लीव का तब करूँ, इन्हें तो तब भी देखूँगी मैं, इससे पहले नहीं देखने वाली मैं। बाकी ये देखो मैंने ये हो चुका है, सेक्सुअल वाला हो गया, जो ह्यूमन हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये बस 1 घंटे का कुछ चैप्टर बचा है, ठीक है। और यहाँ ये चैप्टर बड़ा है, ठीक है। और आज ना थोड़ा कोचिंग में टेस्ट भी था, तो इस हिसाब से मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करे, वो 2-3 मेरे ठीक थे। बाकी जो थोड़ा बहुत ऐसी फ्रेंड्स में बात हो रही थी तो काफ़ियों की गलत थी, बट मेरे ठीक थे। और बट मैं काफ़ियों की गलत थे और उन सब के मतलब मेजॉरिटी में गलत गए, बट मेरी बात वो लोग मान नहीं रहे थे, इसलिए उनके गलत भी हो गए। यकीन नहीं हो रहा था, उन्होंने लगा कि शायद ऐसी ही कह रही हैं। कोई बात नहीं, बट मेरे बाद में जब वो आई आंसर शीट तो मुझे खुशी थी कि एटलीस्ट मैंने 2-3 के आंसर्स दिए थे, बट वो सही थे। और अभी तो ये है, ठीक है। बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का हाल है बेहाल, क्योंकि देखो हुआ क्या है, मेरी गलती नहीं है, गलती मेरी बस इतनी सी है कि मैंने बहुत लेट तैयारी करनी शुरू करी। कोचिंग में हेलो एल्किन ख़त्म, सर ने करा दिया। अल्कोहल फिनॉल वाला हो गया। अल्डिहाइड वो कह रहे हैं सैटरडे तक कंप्लीट करा देंगे। और ये वाला चैप्टर मैं लिटरली एनसीईआरटी से एक दिन पढ़ रही हूँ, मतलब जितना पढ़ाना है उतना पढ़ रही हूँ। फिर ये 2 चैप्टर बचेंगे और ये सब तो मेरा हो रखा है, ठीक है। अब बस मुझे केमिस्ट्री की चिंता नहीं है यार, केमिस्ट्री में तो हो जाएगा। हाँ, असली चिंता बस इसकी है, और मुझे पता है तुम लोग को भी इस चीज़ की बहुत चिंता हो रही होगी। बाकी अब मुझे चिंता भी नहीं है, क्योंकि मुझे मतलब मैं लिटरली बताऊँ, जिस दिन मुझे ये चीज़ एनालाइज़ हुई थी कि यार मेरा सिलेबस बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, मतलब मैंने सोचा था, मुझे लिटरली बताऊँ जब मैंने ये शुरू करा था मतलब यहाँ से, तब मुझे ये लग रहा था कि शायद धीरे धीरे करते मेरा जब मैं 31 पे भी पहुँचूँगी ना, 31 डे पे भी, तब भी मेरे 2-3 चैप्टर बच जाएंगे फिज़िक्स में करने को। बट वो कहते हैं ना कि शायद मतलब आप काम करो वो हो जाता है, मतलब अगर आप शुरुआत भी करें ना तो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और वही हुआ मेरे साथ,
मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब मेरे इतना जल्दी 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 सब हो जाएगा। हाँ, वो अलग बात है, देखो मैंने 18 को पूरे दिन में सिर्फ रे ऑप्टिक्स पढ़ी, 19 को भी पूरे दिन रे ऑप्टिक्स पढ़ी, 20 को भी सिर्फ रे ऑप्टिक्स पढ़ी, क्योंकि ये चैप्टर है भाई वेटेज 9 नंबर से 9 नंबर्स तक कुछ आता है, ठीक है, मैक्सिमम। तो यार कुछ तो होगा इसमें, और ये चैप्टर लिटरली बहुत ज़्यादा बट बहुत इंटरेस्टिंग था। जब मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि फिज़िक्स बुरी नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर जब तक पढ़ रही थी, उससे पहले मैं बताऊँ, मैंने अगर देखो तुम लोग का नहीं हुआ है अभी भी, बहुत सारी चैप्टर्स बचे हैं तुम्हारे, तो मैं लिटरली बता रही हूँ, अभी भी मैं ये ट्रिक फॉलो कर रही हूँ जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसमें मैंने शुरुआत करी पहले मैंने शुरुआत करी इससे, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियाई, एटम, डुअल नेचर, फिर रे ऑप्टिक, वेव ऑप्टिक। तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो, पता है क्या, तुम लोग शुरुआत करो मतलब डाउन से, सेमीकंडक्टर से, जिसका भी बचा है, सेमीकंडक्टर कर लो, न्यूक्लियाई कर लो, एटम कर लो, डुअल नेचर कर लो। ये चैप्टर्स जब तुम्हारे हो जाएंगे ना, तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और ये मॉडर्न फिजिक्स बहुत इजी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, थ्योरी वोरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी चैप्टर्स। और तुम लोग को थोड़ा सा, अगर तुम लोग अब तक नहीं पढ़ा, इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा। और अगर तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हो, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आई गेस तुम लोग को इससे करना चाहिए, क्योंकि मैं कर रही हूँ, बाकी तुम लोग की मर्ज़ी। तो अभी मैं बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर रे ऑप्टिक्स शुरू कर लो। वे ऑप्टिक्स मैं करूँगी, मतलब रे ऑप्टिक्स करूँगी, फिर वेव ऑप्टिक्स करूँगी, फिर लाइट चलेगी, सॉरी, डुअल नेचर, सॉरी, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर, फिर न्यूक्लियाई, फिर एटम, फिर डुअल नेचर, ठीक है। उसके अलावा अगर जिन्होंने नहीं कर रखा है, कुछ भी नहीं कर रहा है भैया, तुम लोग बस ब्लैंक को समय, तो रे ऑप्टिक कर लो, वेव ऑप्टिक कर लो, ये सारे चैप्टर्स कर लो। शुरुआत नीचे से करना, सेमीकंडक्टर से, फिर डुअल नेचर करना, फिर एटम, फिर न्यूक्लियाई, बस ऐसे। फिर उसके बाद रे ऑप्टिक, वेव ऑप्टिक, ये दोनों ऐसी चीज़, पहले रे करना, फिर वेव करना, रे ऑप्टिक्स, फिर वेव ऑप्टिक्स, फिर उसके बाद आ जाना इधर इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये अगर मन करे तो। और कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ना इसलिए नहीं है ना, हो सकता है हमारा सिलेबस हो सकता है हमारा पेपर बने बहुत टफ़, पर बहुत टफ़ में भी यार एटलीस्ट 30 मार्क्स का, 40 मार्क्स का तो ईजी बनाएंगे। तो हो सकता है, क्या मालूम कौन से चैप्टर से क्या चीज़ उठ के आ जाए और हम लोगों ने ना कर रखी हो, इस वजह से। और अभी भी यार बहुत टाइम है, अगर मैं सच बताऊँ, अगर मैं अपना सिलेबस इतनी जल्दी फिनिश कर सकती हूँ इतने सारे चैप्टर्स के साथ, मैं कर सकती हूँ। मैं लिटरली मैं बहुत बहुत बेकार हूँ फिज़िक्स के मामले में, बट तो तुम लोग तो बिल्कुल ही कर सकते हो यार। और अगर अच्छे नंबर नहीं ला पाएँ, 80% से ज़्यादा, या मतलब 90% स्कोर नहीं कर पाएँ, तो क्या हुआ, फेल भी तो नहीं होंगे, बस इतना ही तो चाहिए। सॉरी, हो सकता है तुम लोग इसमें ना, तुम लोग को लगे कि हमें तो इतने परसेंट चाहिए, हमें तो इतने परसेंट चाहिए। मेरा फिज़िक्स में हो जाएगा, अगर मैं पास हो जाऊँगी तो मैं उसमें ही मैं खुश हूँ, उसी में मैं कर दूँगी भाई, मैं बहुत सारी इन्जॉयमेंट कर लूँगी, मैं मिठाइयाँ बँटवा सकती हूँ, बस मैं पास हो जाऊँ, बस इतना चाहिए मुझे। और मैंने कहीं सुना है कि आप जितना एक्सपेक्ट करते हो उससे थोड़ा कम मिलता है। अगर मैं इसलिए कभी कभी मैं बोल देती हूँ कि ठीक है मुझे 90% चाहिए, तब जाके शायद 80, 70, 60 तक आता है। बाकी का तो ये है ही अभी आप लोग के सामने। और अभी देखो मैं सिर्फ प्रैक्टिस करने वाली हूँ। और अभी देखो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में अगर मैं बताऊँ, फिज़िक्स में अभी सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस, डेरिवेशन प्रैक्टिस, बस ये है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और थोड़ा बहुत नोट्स बीच बीच में रिवाइज। उसके अलावा मेरा मेन फोकस है, थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि कल है सैटरडे, कल मैं सोच रही हूँ अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जितना भी मतलब अभी तक किया अच्छे से एनसीईआरटी से और बाकी पढ़ लूँ, क्योंकि ये मतलब एनसीईआरटी तो हम केमिस्ट्री की किसी भी उसमें इग्नोर नहीं कर सकते हैं, भले आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो। तो मैं अच्छे से ये पढ़ लूँ और फिर परसों हेलो एल्केन पढ़ लूँ, फिर ये अल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर ये करके धीरे धीरे इस तरीके से ख़त्म करके फिर मैं यहाँ से न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाऊँ, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में भी बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, केमिकल काइनेटिक्स का भी सब हिसाब ही ख़राब है ये थोड़ा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत टफ चैप्टर है, ऐसा मुझे अभी तक लग रहा है। बाकी डीएन ब्लॉक एलिमेंट में बस वो रिएक्शन जो KMnO4 और K2Cr2O7 की है, उसके अलावा बाकी सब अच्छा है इसमें। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या ही सब हो सकता है मैं जल्दी से वीडियो अपलोड करूं और आप लोग वेट करते रहना वीडियो का, मतलब नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लो, जिसने लाइक नहीं करा लाइक कर लो, जिसने शेयर नहीं करा है शेयर कर लो, ये सब चीज़ें। और ये है वो बुक जिससे मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, प्रदीप फंडामेंटल सिस्टम फिज़िक्स, सॉरी। ये बुक बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यार मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है कि मुझे इसे खरीदने में मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगती। और वैसे इसको भी मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। और इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एग्जांपल्स और एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी गिवन है बहुत सारे अच्छे से। इतनी मोटी बुक बनी है तो भाई कुछ तो होगा, तुम लोग देख ही रहे हो।
तो बाकी तुम लोग की मर्ज़ी। अब तो वैसे भी तुम लोग को PYQs वगैरह कर रहे होगे, बाकी मर्ज़ी है आप लोग की, लेना है तो ले लो, ठीक है, वरना आपकी मर्ज़ी। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ भाई, कसम से, आई स्वेयर टू गॉड। चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे।